बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कल्ब के साथ मैं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। बहुत दिनों बाद आज दोबारा हाजिरी हुई है और आज हम इमरान खान के केसेस के हवाले से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अडयाला जेल में बुशरा बीबी के हवाले से खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं। आया जहर दिया गया है या नहीं दिया गया, और वॉशरूम में कैमरे किसने लगाए, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो अगर बात की जाए पुराने वक्तों की, तकरीबन 2 से 3 महीने पहले की, तो ये बताया जा रहा था कि बुशरा बीबी को जहर दिया जा रहा है और बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, ठीक नहीं है। और बुशरा बीबी ने इससे पहले एक अपील भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि उन्हें बनीगाला से शिफ्ट किया जाए अडयाला जेल की तरफ, लेकिन वो अभी तक ज़ेर सिमात है और उसका फैसला नहीं हुआ। और हो सकता है कि चंद दिनों में वो फैसला भी आ जाए और बुशरा बीबी को अडयाला जेल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन अडयाला जेल में बार बार यही कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी हदशात है और हदशात की वजह से बुशरा बीबी को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो इसी बड़ी गाला में थी। इसके साथ साथ मैंने कहा कि बुशरा बीबी को जान का खतरा है। आज पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी होती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान भी देते रहे कि बुशरा बीबी जो है उनको खाने में जहर दिया जा रहा है। लेकिन आज अडयाला जेल में बाकायदा अदालती रिकॉर्ड के अंदर ये आया है कि बुशरा बीबी को खाने में जो हार्पिक के कतरे हैं वो भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ स्लो पॉइजनिंग जो है वो भी दी गई है। इस पर आज से बात भी हुई है, बातचीत भी हुई है और अपील जो है वो भी दायर की गई है। और अपील में यह कहा गया कि बुशरा बीबी को शौकत खानम के हवाले से डॉक्टर जो है वो प्रोवाइड किए जाए, वहाँ की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और वहाँ पर टेस्ट जो है वो उसके हो जाए, या कोई किसी प्राइवेट डॉक्टर्स के हवाले से बुशरा बीबी को इजाजत दे दी जाए ताकि वो वहाँ पर टेस्ट किए जाए। वजह क्या बताई गई है कि बुशरा बीबी के साथ ये तमाम चीजें क्यों की जा रही है, ताकि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके, ताकि इमरान खान को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाया जा सके और इमरान खान जो है उनको अपने फैसलों पर आमादा किया जा सके। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताया आया इमरान खान इन चीजों से ब्लैकमेल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ बताना चाहूँ, बुशरा बीबी ने एक दूसरा बड़ा इल्जाम भी लगाया है और इसी तरह के इल्जामात पहले भी लगते गए हैं। खासकर अगर मैं बात करूं जजेस के हवाले से, पिछले 6 जजेस ने जो दरखास्त की है सुप्रीम कोर्ट में और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट और आला जजेस जो है वो इनमें शामिल थे, उनमें से भी एक जज ने ये कहा था कि मेरे वॉशरूम में खुफिया कैमरे जो है वो लगाए हैं। और इसी तरह का इल्जाम जो है वो बुशरा बीबी ने भी लगाया है कि मैं खातून हूँ और पर्दादार खातून हूँ, लेकिन मेरे वॉशरूम में कैमरे जो है वो लगाए हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए और इन तमाम तर चीज़ों को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखेगी और अच्छे अंदाज से देखेगी, क्योंकि मामला जो है वो और खासकर इल्जामात के वक्त अगर बात की जाए तो वो इंतहाई संगीन इल्जामात है। और अगर ये टेस्ट की इजाज़त नहीं दी गई शौकत खानम के हवाले से और दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले से अगर इजाज़त नहीं दी गई और अगर फिर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो फिर काफ़ी सारे सवाल जो है वो भी उठेंगे। इससे पहले अगर बात की जाए, बुशरा बीबी के डॉक्टर हजरात ने मुआयना भी किया, टेस्ट भी किया, लेकिन उस वक्त तक कोई भी इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं थी और रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ये सवाल जरूर उठाया जा रहा था कि खाना खाने के बाद उनके गले में जलन जो है वो क्यों महसूस हुई। इसके साथ साथ बताऊं कि आज इद्दत में निकाह वाला केस भी था और उसमें जो खावर मालिका के वकील थे राजा रिजवान अब्बासी साहब, वो एक तो सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे, जबकि जज बार बार ये कह रहे थे अगर वकील साहब नहीं आए, वकील साहब पेश न हुए तो ये केस जो है इसमें मैं फैसला सुना दूंगा। और लग ऐसे रहा था कि आज इद्दत में निकाह वाला केस जो है इसका फैसला जो है वो आ जाएगा और ये फैसला जो है इमरान खान के हक में आ जाएगा। लेकिन पहले फिर 11:30 बजे का वक्फा दिया गया, फिर 1 बजे का वक्फा दिया गया और जब राजा रिजवान अब्बासी साहब जो है वो आए तो वो जज पे बारी पड़ गए और फिर वो कामयाब भी हुए अगली तारीख लेने में और फिर इस तरह की तारीख जो है वो इसमें दे दी। तो अब जब नेक्स्ट ये केस चलेगा इंशाल्लाह उस पर भी हम आप लोगों को आगाह करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अब साइफर वाला मामला है, दीगर केसेस है, तो वो इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे और इमरान खान की रिहाई जो है वो अब लग रहा है कि आसान हो जाएगी। पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको आगाह करते रहेंगे, देखते रहिए वॉइस ऑफ कास्ट। थैंक यू।